सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आपको दुर्गा जनेऊ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी कि दुर्गा जनेऊ किसको कराना चाहिए और दुर्गा जनेऊ क्यों आवश्यक है, दुर्गा जनेऊ का क्या विधान है। तो जो हिंदू धर्म को मानते हैं या सनातन जिसको कहते हैं आप, नियम तो ये है कि चारों वर्णों में दुर्गा जनेऊ अवश्य कराना चाहिए। दुर्गा जनेऊ होता क्या है कि पहला यज्ञोपवीत विवाह के पहले 3 लटका बनता है, यानी कि वो पहले स्वयं का होता है। जब विवाह होता है तो द्वारचार के बाद दुर्गा जनेऊ की रस्म होती है, जिसमें 3 लटका जनेऊ माने एक जोड़ा और जनेऊ पहनाया जाता है। उसकी स्थिति ये होती है कि एक अपना और एक पत्नी का, दोनों मिला के तब 2 जोड़े का यानी 6 लटका जनेऊ बनता है। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए कहा गया है कि वो जनेऊ को शुद्ध नहीं रख सकती हैं, इसलिए ऋषि मुनि जो थे उन्होंने ये व्यवस्था की कि विवाह के बाद लड़का जो होगा या पति जो होगा वो अपने पत्नी के स्वरूप में उसका भी जनेऊ धारण करेगा और शुद्धता से उसका पालन करेगा। दुर्गा जनेऊ का विधान ये है कि जब आपका द्वारचार हो जाए उसके बाद आप कलश जहाँ पर स्थापित है वहाँ पर लड़के की भाई को बैठा लें। लड़की का भाई वर को पहले पूजन करेगा, गणेश गौरी गरुड़ाद, उसके बाद स्वयंवर का, और फिर 5 ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण किए हों जो उनको लेकर यज्ञोपवीत का मंत्र पढ़ते हुए विधान से उसको दुर्गा जनेऊ यानी एक यज्ञोपवीत पहना दिया जाता है। और उस दिन से ये धारणा बन जाती है कि आज से ये 2 माने 6 लटका जनेऊ पूरा तब एक जोड़ा बनेगा। वैसे सिंगल जनेऊ एक जनेऊ धारण करता है जिसका विवाह नहीं होता है, विवाह के बाद 2 जनेऊ धारण करता है तब उसको बोलते हैं जोड़ा, 6 लटका हो जाता है। और ये पत्नी के उसमें या स्त्री का जनेऊ होता है दुर्गा जनेऊ, इसलिए इसको दुर्गा जनेऊ नाम दिया गया है। इसको शुद्ध रखते हैं और आप विधान से अगर पालन करते हैं नियमों का, तो जो आपका घर में पत्नी और आप हैं तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आप दोनों पर प्रभावकारी नहीं हो सकती है अगर आपका जनेऊ शुद्ध है। मंत्र है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्तैषहिजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रथमोंच शोभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इसको इस प्रकार मंत्र पढ़कर या सुनकर या जो आपके आचार्य हैं वो मंत्र पढ़कर आपको यज्ञोपवीत पहनाएंगे। उसके बाद नियम बना लें कि अगर यज्ञोपवीत आप धारण करते हैं तो आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप मानसिक स्नान के बाद और पूजा के बाद अवश्य पढ़ना चाहिए। यज्ञोपवीत में जो ब्रह्म गांठ होती है उस गांठ में 2 बूंद जल छोड़ें शुद्ध और उसको निचोड़ दें। अगर बाई चांस अशुद्ध हो जाए तब के लिए है यज्ञोपवीत मंत्र पढ़ लें और उस गांठ में जो जल छोड़ा है उसको छोड़ते हुए आप पुनः पवित्र कर सकते हैं। मंत्र है सन्नो देवी रवेष्टे आपो भवन्त पीते संयो श्रवन्तु नः। इस तरह से मंत्र छोड़ते हुए 2 बार आचमन कर लें, आपका यज्ञोपवीत पूर्ण शुद्ध हो जाता है और किसी प्रकार का उसमें कोई दोष आदि नहीं रहता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की ही। और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद आप ये नियम बना लें कि कम से कम आपको 11 बार गायत्री अवश्य जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के जाप करेंगे तो आपके प्रभाव में और बढ़ोतरी होगी और आपका यज्ञोपवीत का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी तांत्रिक